हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्पाइक्स बनाना सीखेंगे। स्पाइक्स पतली पतली फूलों से लदी टहनियां होती हैं जो कि डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट तरह की होती हैं। तो आज हम कुछ स्पाइक्स सीखेंगे। उसको बनाने के लिए हम एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करेंगे और 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे और नीडल जो है वो हम 6 नंबर लेंगे। ये हमने स्पाइक्स बना रखी हैं। इनको हम डिफरेंट स्टिचेस के साथ बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सी स्पाइक बनाना सीखते हैं। ये देखें, हम स्पाइक में स्टेम्स भी बनाते हैं। तो स्टेम्स जो हैं वो देखें हम किस तरीके से बना रहे हैं। किसी भी डायरेक्शन में हम यूं पहले स्टिचेस लेंगे। ये देखें, हम स्ट्रेट स्टिचेस ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हमने तय नहीं की हुई। यहां मेरा मन करता है मैं वहीं पे ऐसे हल्के हल्के से स्टिचेस ले लेती हूं। कुछ नीचे की तरफ से, कुछ यूं। बस इस लाइन का ध्यान रखना है कि लाइन जो है वो हमारी इसी तरीके से बननी चाहिए। जैसे आप कई बार पतली पतली घास देखते हैं तो वो भी कुछ इस तरीके से ही दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं ये स्टिचेस मैंने हैफेजर्डली लिए हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। यहां मेरा मन किया मैंने ये स्टिच ले लिए। अब हम इस स्पाइक में फ्लावर्स बनाएंगे ताकि ये ब्यूटीफुल सी लुक आपको मिले। तो डिफरेंट कलर के साथ हमने यहां पे डबल रैप के फ्रेंच नॉट्स लगा देने हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 सिंपल स्टिचेस और ब्यूटीफुल सी स्पाइक। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्पाइक बनके रेडी है। अब हम एक और स्पाइक बनाएंगे। इसको हम बीड स्टिच या पर्ल स्टिच के साथ बनाएंगे। ये देखें, हम एक छोटा सा स्टिच लेते हैं, इस स्टिच को उठाएंगे और इसको आगे की तरफ ले जाते हुए ये जो वी बनी है इस को आगे रखते हुए यूं एक नॉट बनाएंगे। इसे पर्ल स्टिच बोलते हैं। इसको कई तरीकों से वर्क किया जाता है। हम इसको एक स्टेम की तरह यूज कर रहे हैं। दूर दूर स्टिचेस लेंगे। ये देखिए, सिंपल इस स्टिच को उठा लेते हैं। फिर ये ऊपर वी जो बनती है इसकी राइट जो हमारी स्टिच है इसको थ्रेड को आगे रखते हुए यूं बनाते हैं। इसे पर्ल स्टिच भी बोलते हैं, मोती टांका भी बोलते हैं और ये बहुत अच्छी लुक देता है। अब ये वाली स्पाइक जो है इसमें भी हम फ्लावर्स बनाएंगे। तो वो भी हम बहुत सिंपल स्टिचेस के साथ बनाएंगे। ये देखिए, हम सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस के साथ यूं इस पे वर्क करेंगे। एक सेंटर में हम बड़ा स्टिच लेते हैं और साइडों में छोटे छोटे से। तो ये स्पाइक भी एक डिफरेंट सी लुक लिए हुए होगी जो कि आप कहीं पे भी अपने बंच ऑफ फ्लावर्स में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये एक और स्पाइक बन गई। आप एक और चीज नोट करेंगे कि जो नीचे वाले फ्लावर्स हैं वो हम थोड़े बड़े बनाते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं फ्लावर छोटे कर देते हैं। उससे जो स्पाइक है वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। अब हम एक और तरह से स्पाइक बनाना सीखते हैं। अब ये जो हमारी स्टेम है इसको हम बैक स्टिच के साथ बनाएंगे। स्टिच को आगे ले जाकर फिर बैक पे आते हैं, इसे बैक स्टिच बोलते हैं। तो इससे हम इसकी स्टेम बना लेंगे।
अब हम इस स्टेम के दोनों तरफ फ्रेंच नॉट के साथ फ्लावर्स बनाएंगे। एक फ्लावर का बंच यहाँ, एक यहाँ पे। इस तरीके से बनाएंगे कि जो बंच जो है वो इस स्टेम के साथ टच करे। तो हम सबसे पहले ये सेंटर में एक फ्रेंच नॉट डबल रैप के साथ बनाते हैं। हम फ्रेंच नॉट्स लगाकर एक बंच ऑफ फ्लावर्स बनाएंगे। देखिए हमने एक बंच ऑफ फ्लावर यहाँ, एक यहाँ, अब एक यहाँ पे बनाएंगे। अब हम एक और तरह के सीखते हैं। इसमें हम सबसे पहले स्टेम स्टिच करेंगे। स्टेम स्टिच में हम टॉप से शुरू करते हुए नीचे की तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए वर्क करते हैं। यूं स्टेम स्टिच करने के बाद हम स्टेम के दोनों तरफ वीज बनाएंगे। ऐसे स्ट्रेट स्टिच है, ये देखिए। ऊपर तक हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे यूं वीज बनाएंगे। यूं स्पाइक बनाने के बाद हम इसके बीच में छोटे छोटे से फ्लावर्स बना रहे हैं। ये फ्लावर्स हम बटन होल स्टिच के साथ बनाते हैं। तो इसमें हम यहाँ बेस से नीडल को निकालते हुए थ्रेड को आगे रखेंगे और यूं एक स्टिच लेंगे और उसके बाद इसके साथ एक सेंटर वाला थोड़ा लंबा और फिर उसके बाद एक और छोटा सा। तो यूं ये छोटी छोटी सी बर्ड्स बनेंगी। आप देख सकते हैं नीचे मैंने 3-3 स्टिचेस लिए हैं और जैसे ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे स्टिचेस हम कम कर देंगे, जैसे हम 2 कर देंगे ताकि स्मॉल बर्ड्स बने। साइज भी उनका थोड़ा छोटा कर देंगे। ये चीजें हम साथ साथ ही सीखते हैं ताकि जो लुक है स्पाइक की वो टेपरिंग नजर आए। ऊपर से टिप जो है वो उसका पतला होना चाहिए। ये देखिए, तो इस तरीके से भी स्पाइक बन जाती है। जो हम स्पाइक बना रहे हैं वो बहुत ही यूनिक है। ये देखिए, हम यूं एक बैक स्टिच लेते हैं, उसके बाद हम लेजी डेजी स्टिच के साथ बिल्कुल इसके 90 डिग्री एंगल पे यूं वर्क करते हैं। दोनों तरफ लेजी डेजी स्टिच बनाते हैं। उसके बाद फिर से थोड़ा सा आगे इसको हम यूं स्टिच लेते हैं। बैक स्टिच, सेंटर वाली लाइन जो है वो बैक स्टिच के साथ बन रही है। फिर उसके बाद हम इसकी टिप पे नीडल को निकालते हैं और दोनों तरफ लेजी डेजी स्टिच के साथ यूं वर्क करते हैं। ये भी बहुत सुंदर स्पाइक बनती है। इसमें भी आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है कि नीचे से जब आपने शुरू करना है तो थोड़े बड़े पेटल्स बनेंगी और जैसे जैसे हम इसको ऊपर की तरफ जाएंगे पेटल्स का साइज थोड़ा छोटा करते जाएंगे। ये देखिए, दोनों तरफ हम यूं पेटल्स बनाते हैं और पेटल की डायरेक्शन बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे, बिल्कुल फ्लैट। थोड़ी सी हमने इसकी मॉडिफिकेशन की और ये जो हमारी स्पाइक है इसकी लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। अगर हम यही पेटल्स जो हैं उनको यूं टेढ़ा बना दें तो लुक डिफरेंट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं हमने ऊपर वाली पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल ही छोटी बनाई हैं और बिल्कुल टॉप वाली तो और भी छोटी। ये भी अपने तरह की एक अलग से स्पाइक बन गई है।
अब ये जो स्पाइक है ये हम फ्लाई स्टिच के साथ बनाएंगे। ये देखें, हम इस लाइन के दोनों तरफ फ्लाई स्टिच लेते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे स्टिचेस को बड़ा करते जाएंगे, ताकि ये टेपरिंग इफेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ रहे। इस तरीके से इस स्पाइक में हम पोलन स्टिच के साथ यूं 3-3 स्टिचेस लेके छोटे छोटे से फ्लावर्स बना रहे हैं। देखें, हम डबल रैप करते हैं और सेंटर वाला स्टिच लंबा लेते हैं। इसे इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट भी बोलते हैं, पोलन स्टिच भी बोलते हैं। हम बहुत तरह से स्पाइक्स बना सकते हैं जो हमारी एम्ब्रॉयडरी को और भी खूबसूरत बनाती है। तो हम आज कोशिश करेंगे कुछ एक बनाएं, ताकि आप अपने मोटिव्स में अच्छी अच्छी स्पाइक्स बना के उनको अच्छी लुक दे सकें। तो ये देखें, ये कितनी अच्छी हमारी स्पाइक्स बनती हैं। स्पाइक्स बनाते हुए आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये जो हम फ्लावर्स बना रहे हैं इनका साइज छोटा करते जाएंगे, ताकि हमारी स्पाइक की लुक जो है वो खराब ना हो। अब हम एक और स्पाइक बनाएंगे जिसको हम सबसे पहले यूं वीज बना लेंगे। यहाँ पे इसको टकिंग, फिर थोड़ी दूरी पे वीज लाइन के साथ साथ। पर एक बात का वही ध्यान रखना है आपने कि ऊपर वाली जो हमारी वी है वो छोटी रहेंगी और नीचे वाली वीज जो है वो थोड़ी बड़ी होती जाएंगी। इस तरीके से अब इन वीज के बीच में हम कश्मीरी बॉल स्टिच के साथ वीव करेंगे। तो हम 2 स्टिचेस लेंगे ऊपर नीचे, और फिर उसके बाद फिर इन स्टिचेस के बीच में से हम वीव करते हुए, जैसे हम कश्मीरी बॉल स्टिच बनाते हैं उस तरीके से फ्लावर बनाएंगे। ये देखें, मैं 4 टाइम इस थ्रेड को इसके बीच में से रैप किया है ऐसे। अब यहां पे इसकी टकिंग करेंगे और नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। आप कुछ भी बना सकते हैं, स्पाइक्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि नीचे वाले फ्लावर्स बड़े बनेंगे और ऊपर वाले आपके थोड़े छोटे। हम इसमें 2 स्टिचेस लेते हैं ऊपर नीचे, बिल्कुल सिंपल। ये देखें, 2 स्टिच हमने लिए, फिर हम किसी भी एक स्टिच के साथ यूं अपने नीडल को निकालते हैं और इन 2 स्टिचेस के बीच में हम वीव करते हैं। बस इन स्टिचेस के बीच में से वीव करते हुए आपने फ्लावर बनाना है। और ये वीविंग बहुत हल्के हाथों से करनी है। हल्के हाथों का मतलब, मेरे को कई बार पूछते हैं हल्के हाथ का मतलब। हल्के हाथ का मतलब आपने स्टिचेस को बहुत हल्के से खींचना है और जोर से नहीं खींचना, ताकि उसकी शेप जो है वो इंटैक्ट रहे। तो ये देखें, हमने यूं एक और फ्लावर बना लिया। अब देखें, ये जो हम ये वाली स्पाइक बना रहे हैं इसमें हम बैक स्टिच के साथ ये स्टेम बना लेंगे। उसके बाद ये जो फ्लावर्स हैं ये हम लेजी डेजी स्टिच के साथ बना रहे हैं। आप क्लस्टर्स में भी बना सकते हैं, 2-2 भी बना सकते हैं। ये देखें, हम ऐसे छोटे छोटे से लेजी डेजी स्टिच जो है एक पॉइंट पे करते हैं। मैं 2-2 कर रही हूं, आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। नीचे वाले फ्लावर्स थोड़े बड़े, ऊपर थोड़े छोटे होते जाएंगे। और इन स्पाइक्स में हम डिफरेंट तरह के स्टिचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं ये लेजी डेजी स्टिच कर रही हूं, आप फ्रेंच नॉट्स, बुलियन नॉट्स, कास्ट ऑन स्टिच, वीव स्टिच, किसी भी स्टिच से आप ऐसी स्पाइक्स बना सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं।
जैसे आप क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स बना रहे हैं या बुके बना रहे हैं तो उसमें आप इस तरीके के स्पाइक्स यूज करेंगे तो ये आपकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे। ये देखें, ये भी बहुत ब्यूटीफुल स्पाइक बनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्पाइक में हम सिंपली स्टेम स्टिच के साथ ये स्टेम बनाएंगे और इसके दोनों तरफ फ्रेंच नॉट लगाते हुए ये छोटी सी स्पाइक बनाएंगे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत स्पाइक बनती है जो कि हमारे बंच ऑफ फ्लावर्स में बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। ये देखिए, कुछ स्पाइक्स को हम सिंपली लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाते हैं। ये देखें, आप किसी भी डायरेक्शन में यूं लेजी डेजी स्टिच करते हुए अपनी स्पाइक को एक डिफरेंट सी लुक देते हैं। हम इनके बीच में बुलियन नॉट्स या फिर छोटे छोटे फ्लावर्स बना के इनको एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं, लेकिन हम इनकी स्टेम जो है उसको पहले हम लेजी डेजी स्टिच के साथ ही यूं फिल करेंगे। यूं स्पाइक तो बन जाएगी। अब इसके बीच में हम फ्लावर्स कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए, यूं हम इसके बीच में फ्लावर्स बना लेते हैं। स्ट्रेट स्टिच के साथ सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से फ्लावर्स बना लेते हैं। एक ही पॉइंट पे सारे स्टिचेस को हम इकट्ठा कर देते हैं और यूं फ्लावर्स बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत अलग और सुंदर सी लुक ले लेता है। ये देखें, हमने चारों तरफ से स्टिचेस लेते हुए सेंटर में फ्लावर बना लिया ऐसे। तो ये भी बहुत सुंदर स्पाइक्स बनती हैं। इस स्पाइक में हम सबसे पहले फ्लावर्स बनाएंगे। ये देखिए, हमने यूं ट्रायंगल बना लिया। अब इसके ऊपर हम ऐसे ही स्ट्रेट स्टिचेस लेते हुए स्टार शेप फ्लावर बनाएंगे। नीचे वाला फ्लावर थोड़ा बड़ा बनाएंगे और उसके बाद हम फ्लावर्स को थोड़ा छोटा कर देंगे। देखिए, हम ट्रायंगल्स बनाते हैं, ट्रायंगल्स में ही हमारे फ्लावर्स बन जाते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा छोटा फ्लावर बनाएंगे, क्योंकि स्पाइक का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हम ऊपर वाले फ्लावर्स जो हैं वो थोड़े छोटे बनाते हैं और स्टार्टिंग में नीचे वाले फ्लावर्स जो हैं वो बड़े बनाते हैं। ये देखिए, इसकी स्टेम भी हम थोड़ी डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। हम किसी भी डायरेक्शन में यूं स्टिचेस लेते हुए स्टेम बनाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचेस हैं, इमेजिनेशन आपकी है, आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको यूं स्टिचेस लेते हुए बनाती हूँ। नीचे वाले जो हमारे पेटल्स हैं वो थोड़े ब्रॉड रखेंगे ताकि स्पाइक की लुक जो है वो अच्छी बने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 11 तरह से स्पाइक्स बनानी सिखाई। बहुत इजी स्टिचेस के साथ सिखाई हैं। सारे स्टिच आप सीख चुके हैं, बस आपको इनको किस तरीके से असेंबल करना है ये मैंने आपको सिखाया। आई होप आपको मेरा ये आज का ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इन स्पाइक्स को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Bye-bye.